Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths Educator. Welcome to the online classes. Students, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे मैथ्स फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ्स का, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट। अब पेज नंबर आप 18 पे आइए, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैंने सिर्फ सॉल्यूशन लिखा है। क्वेश्चन आपको खुद बुक से देखना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आप बुक में क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैं सॉल्यूशन आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, नाउ टेक आउट पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.2, दैट इज अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक स्कूल में बुक का एग्जीबिशन लगा 4 दिन के लिए। The number of tickets sold at a counter on a first, second and third and final day was respectively। तो जो बुक्स की जो काउंटर टिकट्स थे, एग्जीबिशन में अंदर आने के लिए जो टिकट्स होते हैं, उसके 4 काउंटर बने थे, ठीक है ना। उसमें टिकट सोल्ड हुए पहले काउंटर में 1094, दूसरे काउंटर में 1812, तीसरे काउंटर में 2050 एंड फोर्थ वाले काउंटर में 2757। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। मतलब टोटल हमें निकालना है कि चारों दिन में टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने सोल्ड आउट हुए, कितने बिके हैं। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन में कितना निकला था 1094। इसी तरह से जब मैंने आप ये डबल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, आपको नहीं लगाना, आपको लिखना है। इसका मतलब जो है ऊपर वाला लाइन ये है कि नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकंड, फर्स्ट की जगह पे सेकंड डे, दैट इज 1812। इसी तरह से नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे, दैट इज 2050। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे, दैट इज 2751। इनका टोटल करना है, तभी पता चलेगा कि 4 दिन में कितने टिकट्स बिके हैं, है ना। तो हेंस नंबर्स ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days, दैट इज सबका टोटल किया और टोटल करने के बाद मेरे पास आंसर कितना आया 7707 टिकट्स। मतलब 4 दिन में 7707 टिकट्स क्या हुए, सोल्ड आउट हुए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेज नंबर 18, दैट इज शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है बहुत फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैच। उसने स्कोर किए थे 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस में। ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। उसने क्या किया, शेखर बहुत अच्छा एक टेस्ट प्लेयर था, एक क्रिकेट में प्लेयर था, ठीक है ना। उसने स्कोर किए थे 6980 रन्स निकले थे और उसको स्कोर करने थे 10,000 रन। तो 6,000 स्कोर कर लिए थे, करने उसको तो 10,000, तो कितने इसको और स्कोर की जरूरत पड़ेगी और नंबर की जरूरत पड़ेगी और रन्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने लिखा शेखर स्कोर्ड 6980 runs. He wants to complete 10,000 runs. Run needs to score more. और कितने रन चाहिए मोर स्कोर करने के लिए ताकि वो 10,000 तक पहुंच जाए। तो मैंने क्या किया, 10,000 में से 6980 को माइनस कर दिया, तो कितना आया 3020। मतलब शेखर को 3020 रन चाहिए और 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। Then he need to this more runs to score। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इन एन इलेक्शन ही स्कोर्ड, कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival scored 3,48,700 votes। By what margin did the successful candidate win the election। कितने मार्जिन में
इलेक्शन में एक कैंडिडेट जो है उसको वोट मिले 5,77,500 वोट्स, ठीक है ना, और दूसरे कैंडिडेट को मिले 3,48,700 वोट्स। तो उसने बोला कि कितने मार्जिन में कैंडिडेट जो है इलेक्शन जीत गया। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ वोट्स स्कोर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट दैट इज 5,77,500। नंबर ऑफ स्कोर्ड बाय द राइवल इज 3,48,700। तो मार्जिन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग जो मैक्सिमम है वोट उससे मिनिमम को माइनस कर देंगे। तो 5,77,500 में से 3,48,700 को जब मैंने माइनस किया तो इनके बीच का जो मार्जिन था कि इतने वोट का गैप था दैट इज 2,28,800, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड books what 2,85,891 in the first week of June and book wrote 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? जून के पहले वीक में इतना बुक जो था सोल्ड आउट हुए, ठीक है ना, जून के सेकेंड वीक में इतने सोल्ड आउट हुए। तो बोला कि टोटल कितना होगा। तो हम दोनों ने क्या किया, इन दोनों को ऐड ऑन कर दिया। तो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन बोथ वीक टुगेदर दैट इज दिस प्लस दिस इतना दैट इज 6,86,659 इतना बुक सोल्ड आउट किया। अब आगे क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। फर्स्ट और सेकेंड वीक में सबसे ज्यादा सेल किस में हुए और कितना हुआ। तो सेल ऑफ बुक इन द हाईएस्ट इन द सेकेंड वीक। यहाँ पे 2,85,000 है, यहाँ पे 4 लाख है, तो 4 लाख ऑब्वियसली बढ़ ज्यादा होता है। तो सेकेंड वीक में बुक ज्यादा सोल्ड आउट हुए और बोल रहे कितना ज्यादा हुआ। तो मैंने क्या किया, 4 लाख में से 2 लाख वाला को फर्स्ट वीक को माइनस कर दिया। तो मेरे पास आया 1,14,877 इतने बुक जो है सेल आउट हुए, ठीक है। कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर कैन बी रिटर्न यूजिंग द डिजिट 6274 ऑफ जनवरी 2006। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा वाला नंबर। आपको नंबर्स दे रखे हैं 6, 2, 7, 6, 2, 7, 4, 3 ये नंबर दे रखा है। अब इन्हीं नंबर के हेल्प से मुझे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लाना है और इन्हीं नंबर के हेल्प से मुझे सबसे लोएस्ट नंबर लाना है ना। तो ग्रेटेस्ट नंबर में हम कैसे लिखेंगे, तो इन नंबरों में से 6, 2, 7, 4, 3 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसको पहले लिख दिया। तो 7 बड़ा नंबर है, पहले लिख दिया। फिर 7 से छोटा नंबर कौन सा है, 6 है, 6 लिख दिया। 6 से छोटा नंबर कौन सा है, 4 लिख दिया। 4 से छोटा नंबर कौन सा है, 3 लिख दिया। और 3 से छोटा नंबर कौन सा है, 2 लिख दिया। सबसे नियरेस्ट नंबर लिखना। आप कहोगे सर 6 से थोड़ा छोटा नंबर तो 3 भी है, 4 भी है, 2 है, मगर सबसे नियरेस्ट कौन है, 6 से 4 है, इसलिए 4 हमने पहले लिखा है, ठीक है। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर निकल गया। अब सबसे लीस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, सबसे छोटा डिजिट लिखेंगे। इन नंबरों में से सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, 2 लिख दिया। छोटे से 2 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 3 है, और 3 से जस्ट बड़ा 4, और 4 से जस्ट बड़ा 5 और 6, और 6 से जस्ट बड़ा 7, ठीक है ना। इन्हीं में से नंबर हमें लेना है और कहीं से नंबर हमें नहीं लेना, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन कर लिए हैं पेज नंबर 18 एक्सरसाइज नंबर 1.2 के, ठीक है ना। आपको इन 5 क्वेश्चन को आपको फेयर आउट कॉपी करना है। तो योर होमवर्क इज डू क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। थैंक यू।